Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 127. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 127 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 127 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली जो है द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 127 टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। आर्टिकल 127 में एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट पर चर्चा की गई है। बेसिकली एड हॉक का मतलब होता है कि किसी विशेष मामले, परियोजना या एक विशेष अवधि के लिए किसी व्यक्ति की किसी पद पर नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। इसी तरीके से एड हॉक जजेस का मतलब क्या हुआ, यानी किसी एक पर्टिकुलर जज का किसी अदर जज के पद पर पोस्ट हो जाना, अपॉइंट हो जाना किसी पर्टिकुलर समय के लिए, किसी मामले के लिए। आर्टिकल 127 क्लॉज फर्स्ट, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ quorum ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary, of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India. यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सेशन को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस कोर्ट के जजेस की न्यूनतम संख्या यानी कोरम ना हो, तो तब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के चीफ जस्टिस द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति के पूरे सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करने के बाद किसी ऐसे हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज से जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट होने के लिए उस समय के लिए क्वालिफाइड है और जिसे भारत का चीफ जस्टिस डेजिग्नेटेड करे यानी नामांकित करे, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो एड हॉक जजेस के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए आर्टिकल 127 के क्लॉज फर्स्ट को। बेसिकली इसमें इतना ही कहा गया है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई सेशन होना है, किसी मामले पर फैसला वगैरह होना है और उसमें जो है जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जजेस की यानी क्वारम जो होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा, जजेस की संख्या पूरी नहीं हो रही, तो उस न्यूनतम संख्या को पूरा करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बेसिकली यह उपाय कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो है निर्देश देगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कि कोरम पूरी की जाए। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अब क्या करेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करेगा कि भैया मतलब जिस हाई कोर्ट के जज को अगर वो कहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कि वह हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज कि कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, तो क्या करेगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग उस चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा जिस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ समय के लिए बनाना है। और ऐसे हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज से मतलब जो जज अपॉइंट होने के लिए उस समय क्वालिफाइड है और जिसे भारत के चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नामांकित किया है, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो एड हॉक जज के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। कौन अनुरोध कर सकेगा?
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुरोध कर सकेगा एडहॉक जज के रूप में उपस्थित रहने के लिए। सिंपल सिंपल इतना समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉरम नहीं बन रहा है, न्यूनतम संख्या नहीं हो रही है जजेस की, तो जो भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें से किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। आर्टिकल 127 clause 2 It shall be the duty of the judge who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sittings of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges, and shall quote discharge the duties of a judge of the Supreme Court। देखिए, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के नामांकित एक्टिंग जज का कर्तव्य होगा, यानी वह एडहॉक जज का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर प्रायोरिटी देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है, वह उस समय सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की सभी राइट्स, पावर्स और प्रिविलेजेस होंगे, दिए जाएंगे, और वह सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्यों यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। देखिए, कोई भी मान लीजिए जो हाई कोर्ट का जज है वो अपॉइंट हो गया एज एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए अपॉइंट हुआ तो उसको उस समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के सभी राइट्स, पावर्स और प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। तब जो है वह जो एडहॉक जज होगा उस वह वो हाई कोर्ट के जज का जो भी अपना कर्तव्य होगा उसके ऊपर जो है अपने एडहॉक जज की जो जितने भी कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, उसको प्रायोरिटी देगा। मतलब जिस चीज़ के लिए उस समय के लिए उसे मतलब कर्तव्य ड्यूटीज़ दी गई हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, पहले वह उसे प्रायोरिटी देगा, बाकी कामों को बाद में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.